का अपना धर्म बदल ले, जो अपने ही सनातन को छोड़ करके कोई दूसरा धर्म अपना ले, उस व्यक्ति से लेना देना बंद कर दो, उनके किसी भी महाराज कार्य में जाना बंद कर दो। हाँ, अगर वो आपके पास आए ना तो हाथ जोड़ करके कहना कि क्या कमी है हमारे भगवान में, बताओ तो सही, क्या कमी है हमारे भोले बाबा में, क्या कमी है हमारे कन्हैया में, क्या कमी है हमारे राम जी में। उसको अपने धर्म में वापस लेकर के आओ। अगर आपने एक को भी वापस ले लिया ना तो महाराज आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि हम भगवान से अभिन्न हों। इसलिए अपने सनातन धर्म की मर्यादा का सदा पालन करो। ये रास पंचाध्यायी प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन जितनी भी बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं, जितने भी हमारे बालक बैठे हुए हैं, जितने भी बड़े बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह से समझ लेना कि ये लीला भगवान की है। बहुत से लोग भगवान की इस लीला को देख करके कहते रहे भैया वो कृष्ण भगवान जिन्होंने गोपियों के साथ रास रचाई थी, अरे ये रास है क्या, इसको समझो। हाथ जोड़ो, जरा सीधे होकर के बैठो, और जिस शब्द से रास पंचाध्यायी प्रारंभ होती है ध्यान से सुनना। इसमें भगवान को भगवान कह करके संबोधित किया गया है। भगवान पिता रात्रि शरदो मल्लिका बिक्षरन्तु मन चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। भगवान न पिता रात्रि। आप सबका मन करता है ना कि भगवान की कथा में जाएं, जाकर के भगवान का दीदार करें, लेकिन बंधुओं जी हमारे मन की बात है, लेकिन भगवान का जब मन करता है कि मैं अपने भक्तों से मिलूं तो भगवान फिर रास की बंसी बजाते हैं। ये प्रभु की बंसी तो है ना जो आपको खींच करके कथा पंडाल में लेकर के आते हैं। भगवान ने इस रास पंचाध्यायी के लिए, इस महारास के लिए भगवान ने एक ऋतु का चयन किया। अभी जो चल रही है ना ग्रीष्म ऋतु है, आषाढ़ और श्रावण में वर्षा ऋतु आती है। अब जब सितंबर का महीना होता है तो उस समय जो ऋतु होती है उसे कहते हैं शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। उस शरद ऋतु की बात करें तो ये शरद ऋतु सभी ऋतुओं में 6 ऋतुएं हैं, इन सभी ऋतुओं में सबसे बढ़िया ऋतु अगर कोई होती है तो वो शरद ऋतु होती है। और शरद ऋतु में महाराज ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं जो किसी ऋतु में भी नहीं खिलते। अब देखो भयंकर गर्मी पड़ रही है ना, तो इस गर्मी में आपको सिवाय गेंदा का, गेंदे की ओर कोई दूसरा फूल नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही जनवरी आ जाए, मार्च आ जाए, तो उसमें आपको कलियां भी दिखेंगी, गुलाब भी दिखेगा, जूही के, चमेली के प्यारे प्यारे फूल आपको दिखाई देंगे, जिसमें बहार आती है। भगवान ने शरद ऋतु का चयन किया और शरद ऋतु की उस चयन तिथियों में भगवान ने एक तिथि का चयन किया जिसका नाम है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन हमारी माताएं बहनें काम करती हैं। क्या काम करते हो आप? बोलो। खीर बना करके उसे कहां रखते हो? अपनी छत पर। लेकिन आप में से कोई बता सकता है कि उसको छत पर क्यों रखते हैं? ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें पड़ जाएं। लेकिन माताओं ये बात बताओ कि चंद्रमा तो हर पूर्णमासी को उदय होता है, लेकिन हम खीर एक ही दिन क्यों रखते हैं? शरद पूर्णिमा के दिन ही क्यों रखते हैं? उसका कारण यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास होता है, बहुत पास में। आप देखना जब शरद ऋतु आएगी ना, शरद पूर्णिमा होगी, तो शरद पूर्णिमा को देखना आपको चंद्रमा बहुत पास में नजर आएंगे। और चंद्रमा के अंदर अमृत है, इसलिए जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो वो खीर पात्र में भी अमृत का संचार हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने शरद ऋतु का चयन किया और भगवान आज उन गोपियों से मिलना चाहते हैं। गोपियां कौन है?
जिनका प्रेम गुप्त है, जो अपने प्रेम को अपने हृदय में समा करके रखती हैं, गुप्त भाव से भगवान को जो चाहती हैं वो गोपियां हैं। और गोपियों का अर्थ ये भी होता है कि जो अपनी हर एक इंद्री को भगवान में समर्पित कर दे, जो हर एक इंद्री से कृष्ण नाम का रस पिए, उसे क्या कहते हैं? गोपी। भगवान के नाम का ही रस पिए उसे गोपी कहते हैं। जिसकी आंखें भगवान को देखना चाहे, जिनके कान भगवान को सुनना चाहे, जिनके हाथ भगवान को स्पर्श करना चाहे, जिनका हृदय भगवान का गुण गाए, जिनके पैर भगवान की ओर बढ़े,